हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और जैसा कि कल 14 फरवरी को आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम होगा और हम मैथ का पूरा सेटअप बना लिए हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से तरीके से तैयार किया गया है। इसमें से मैं उम्मीद करता हूं जो आपको 75% ज़रूर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब बात किया जो कौन परिमेय संख्या है, तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे √7। ऑप्शन में पहला है √7। तो √7 का पूर्ण वर्ग नहीं लिख पाएगा, यानी रूट नहीं लिख पाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद करेंगे √3/7, √3/√7 जो कि ये खुद अपरिमेय संख्या है। और √2/√5 जो कि ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करें √75 का और फिर बात करें √48 का। तो √75 को हम 5√2 और इसको हम पहले देखिए, पहले 75 को ऐसे तोड़ें, 2 से 75 को ऐसे तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा, 3 से जब लगेगा तो ये होगा 25, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 एकम 5, यानी ये हमारा आ गया। 5 कॉमन करेंगे, जो फुट बच गया उसको रूट में डाल देंगे, यानी 75 की जगह पर हम 5√3 लिखेंगे। और 48 को फिर दोबारा मैं तोड़ूंगा, 48 को 2 से तोड़ूंगा तो 24 होगा, फिर 24 को 2 से तोड़ूंगा तो 12, और 12 को 2 से तोड़ूंगा तो 6, और 6 को 2 से तोड़ूंगा तो 3, और 3 अलग बच गया। तो 2 2 4, यानी 4√3 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं 4√3, यानी 75 का अगर रूट निकालेंगे तो 5√3 होगा, और 48 को निकालेंगे तो 4√3, जो कि √3 से √3 कट गया तो 5/4, जो कि p/q के रूप में है। इसलिए कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें √75/√48 जो कि हमारा एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। और दूसरी क्वेश्चन यही है जो 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ 2 नंबर लिखेंगे, 144 लिखेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो हमारा आ गया 7, यानी 72, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 36, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 18, फिर 2 से तोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा, फिर 3 से अब लगेगा 3 3 9। तो इसमें 2 का केवल घात बताना है, तो 1 2 3 4, यानी 2 का घात हमारा 4 गो आ रहा है। इसीलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 4 ऑप्शन, जो कि हमारा सही है, आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इस पर मैं 100% का गारंटी दे रहा हूँ, जो कल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। तो देखिए 91, जो कि अभाज्य संख्या सबसे पहले जानना है जो किसे बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं या 1 से कटे, यानी 91 जो कि संख्या है, जो 13 7 91 जो कि कट जाएगी, और 213 है वो भी कट जाएगा, लेकिन 5 से 1 है वो भी कट जाएगा। अगर बात करें 41 की, 41 की, जो कि 41 या तो 41 से कटेगा, नहीं तो 1 से, इसीलिए 41 ऑप्शन सही है। अब फिर आएंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है जो 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। तो सबसे पहले 2 लगातार संख्या जानना है हमको। तो यहाँ 4 नंबर लिख दे रहे हैं, इधर 4 नंबर 2 लगातार संख्याओं का। तो मान लीजिए एक संख्या हो गई, उसके बाद 2, तो 1 को हम 1 × 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 को 1 × 2 के फॉर्म में। तो दोनों में कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, तो HCF यानी 1 आएगा। हमेशा किसी भी 2 लगातार संख्या आप लीजिएगा तो उसका HCF आपको 1 आंसर सही ऑप्शन होगा। फिर नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बोल रहा है कौन सी संख्या परिमेय है। तो पहला ऑप्शन है परिमेय पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है 1/144, बाकी ये सब। तो 1 का वर्गमूल निकल जाता है तो 1 आएगा, और 144 का वर्गमूल हमारा 144 का 12 होता है। तो 1/12 ये p/q के रूप में है, जो कि ये परिमेय संख्या है। बाकी ये सब ये सब अपरिमेय संख्या है। तो हमको परिमेय संख्या तो दोस्तों 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है जो सम संख्या क्या है, जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। तो p के लिए सम संख्या का रूप होगा तो 2p+1, यानी 2p+1, और उसके बाद से ऑप्शन है p, उसके बाद p+1 2p। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है। अब आए क्वेश्चन नंबर 7 में, जो किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी अशांत बताना है। तो यानी जिसका भी हर वाला अंश और हर होता है
तो हर वाला जिसका भी अगर मान लीजिए 2 या 3, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया तो वो अशांत होगा। तो अशांत हमको बताना है। तो 23/50, तो 50 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद से 30/243 जो कि यही है जो अशांत है। बाकी 1600 को आ जाता है और 625 भी 2 या 5 के फॉर्म में आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन 30/243 सही है। और नया क्वेश्चन पे आएंगे 8 नंबर पर। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद 5y² - 14y + 8 का शून्यकों का योग होगा। तो सबसे पहले जानना है, यहाँ 8 नंबर लिखेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b इसमें कितना होगा, तो -14 है, तो -14 यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा ए कितना है, तो ए हमारा है 5। तो माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, तो 14/5 यानी 14/5 हमारा जो भी वाला ऑप्शन सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अशून्यक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो याद रखिएगा हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी गुना हमेशा अपरिमेय होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना भाग जोड़ घटाव जो भी करें हमेशा अपरिमेय आएगा। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन करें बहुपद x² - 11 के शून्यक होंगे। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है जो x² - 11 यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0 कर देंगे। तो x² बराबर हम 11 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर जब भी हटता है तो उसको रूट देता है, तो रूट 11 होगा, जो कि प्लस माइनस हमेशा रूट आएगा तो 4 देगा। तो 2 को शून्यक होगा, एक होगा +11 और एक होगा -√11। ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो जहाँ भी मिले वहाँ टिक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सही है बी नंबर, देख सकते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है जो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल 11 नंबर क्वेश्चन जो अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग बोलते हैं, जो कि 2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा जो कि मान लीजिए 3 दिया है -3। तो हमारा फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जहाँ अब देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 है, तो 2 रखेंगे, x से गुना हो जाएगा। अब देखिए माइनस तो प्लस और माइनस माइनस होगा, और ये 3 है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 11। 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है जो x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का मान ज्ञात करो, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले इसमें k का मान निकालने के लिए हमें शून्यकों का योग चाहिए। तो हम जानते हैं जिस शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो -b/a हम कैसे लिखेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ ढूंढेंगे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं जो b इसके जगह पर शून्यकों के योग की जगह पर 6 लिख देंगे, क्योंकि ये दिया है 6, तो 6 लिख देंगे। अब -b के जगह पर -k है तो माइनस, और ये फार्मूला का माइनस तो प्लस हो जाएगा। और a 1 है तो 1, यानी k बराबर हमारा कितना आ गया 6। तो इसीलिए इसका ऑप्शन k 6 सही है, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। अब ये तीसरा में क्वेश्चन है समीकरण इतना और इतना में संपाती हो तो k का मान बताएं। देखिए सबसे पहले संपाती जानना है। तो संपाती क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जो भी संख्या होती है उसे संपाती बोलते हैं। तो यहाँ उनका वैल्यू हम रख देंगे। तो हमारा a1 है 3 और a2 है 6, यानी 3/6 लिखेंगे। अब बराबर b1/b2, b1 हमारा कितना है 1 और b2 है हमारा k, तो b1 -1 लिख देंगे, और ये k हो जाएगा -k, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा तीसरे गुना करेंगे तो 3k बराबर 6। तो k बराबर निकालेंगे तो 6/3, यानी k कट गया तो 2 आ गया, यानी k का मान हमारा 2 निकल के आया। तो हमारा 2 ये वाला ए नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4x² - 3x + 2 हो तो 1/α + 1/β बराबर क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4x² - 3x + 2 तो अल्फा 1/α + 1/β। तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ हमको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a, और इसको ऐसे इस फॉर्म में -b/a, और ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, ये a से कट गया तो -b/c बच गया।
तो देखिए माइनस बी के जगह पर यहाँ क्या होगा -3, माइनस एक फार्मूला का माइनस तो प्लस, और ए हमारा 4 है यानी 3/4। 3/4 जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। यहाँ ऑप्शन में कुछ गलती किया गया है, खैर ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि जो दो चर में रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी का हल कितना होता है। तो याद रखिएगा जो प्रतिच्छेदी का केवल एक हल होता है, तो इसमें लिखा है सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा सही है, तो सिर्फ इसका एक हल होता है। और समांतर जो भी रहेगा उसका कोई हल नहीं होगा, और अनगिनत हल उसी का होता है जो संपाती होता है।